Yus प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुद्दा मकसद छे आज आप लोगों ने खुद देखा होगा रिसेंटली जो एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दे दिया रिगार्डिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। मैं अपने लीडर अपने प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब का लोलाब की तरफ से कुपवारा की तरफ से और उस जो भी वहां पर वकील साहब जो थे उनका दिल शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि 89 से टिल डेट अभी तक जो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो था वो बहुत ही उन लोगों के लिए एक खतरनाक चीज बनी हुई थी, जो क्योंकि एक बंदा जो है इंडिविजुअल जो है वो गलत कर रहा है, होल जो अपने इनके जितने भी मेंबर्स थे फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स थे वो सब इन्वॉल्व हो जाते थे। आप खुद देख सकते थे यहाँ हमारे प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स डॉक्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स या किसी आदमी को बैतुल्लाह के लिए जाना था, उनके लिए उनका भी एक वबाल देह बन जाता था, उनकी वेरिफिकेशन के लिए लॉन्ग डिले हो जाता था। बट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी जो डिसीजन दिया है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे सजाद गनी लोन साहब, जो उन्होंने जो इतना पहल किया था, हमारा एक ये मंशूर भी था इलेक्शन में, एक मंशूर ये भी था जैसे बाहर के लोग जो हैं जैसे वो जी रहे हैं हमें भी वैसे ही जीने दो। जो फंडामेंटल राइट्स जो होता है हमारा आर्टिकल 21 जो है वो जिस तरह उनको बाहर जाने के लिए किसी भी कंट्री में जाने के लिए वेरिफिकेशन जो है वो स्ट्रीमलाइट होती थी, तो हमें भी यही चाहे जो अभी डिसीजन आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का वो लागू हो जाए और जितने भी हमारे वो लोग जो हैं जो बैतुल्लाह के लिए जाना चाहते हैं या जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं उनका वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाए और कोई उनका रुकावट न बन जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है हमने जो देखा है यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। आपने देखा होगा यहाँ पे 2010 से और 2016 में कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर्स या OGW जो है लेबल किए गए हैं। अगर आप हमारे लोलाब की बात करेंगे, हमारे लालपुरा में मोर देन 300 एफआईआर जो है और वहां पे 2006 में लगाए गए हैं और वो दैट वाज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड OGW लेबल्स वर imposed on their youths and particularly in Lalpura during 2010 and 2016. मैं गवर्नर इंतजामिया, होम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, CRD, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, मैं उनसे एक मोतबाना अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके वो जो जितने भी लेबल लगे हुए हैं OGW के या FIR जो भी लगे हुए हैं, आप फिर से रीओपन करके उस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम एक बनाई जाए। जो हमारे लोग जो हैं जो अभी तक तरस रहे हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, उनको अभी तक FIR में वो फंसे हुए हैं, उनका अभी तक जो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। आप ये भी बताना चाहता हूं, मैं टिक्कीपुरा का एक फैमिली की बात करना चाहता हूं। एक हमारा एक यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल MSc मैथ्स स्टूडेंट है जिसने 5 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। अभी 5 एग्जाम्स है, ऑलरेडी क्वालिफाइड 5 दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन SI, वो ओपन मेरिट में टॉप रैंक पे था और इसमें सोशल वेलफेयर उसमें भी वो क्वालिफाई उन्होंने किया है और हालात क्या हुई है अभी आप देख सकते हो, उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है। रीजन क्या है, इसके जो स्टेप ब्रदर था उसका वो किसी चीज में मुलवस था, स्टोन पेल्टिंग में, और वो बेचारा जो है वो पिस रहा है अभी। मैं प्लीज मैं गवर्नर इंतजामिया, DG, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फिर से इल्तिजा कर रहा हूं, मेहरबानी करके ये इम्पोज कर लीजिए और जो इस वक्त वर्डिक्ट जो हाई कोर्ट ने दिया हुआ है, मेहरबानी करके वो वर्डिक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और उन जो लोग गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर और नॉट ऑन द एवरीवन। बस यही हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। Mudassir Sahab, you are also a victim regarding this passport verification process. So sign of relief for you too. So how happy you are individually, personally. That's why I am telling you. That's why I'm in front of you. I have received a lot of calls from every corner in the Jammu and Kashmir. They are telling we are salute your president Sajad Gani Lun Sahab, who have already started this process.
But now, Honorable High Court have already given a decision in favor of the people, and we salute the High Court. And hopefully, I'm so happy. I'm so happy. I'm thinking that I'm newborn now. मुझे यही लग रहा है मुझे यही बस बजाउस नोवस कि अगर तो वुचुवस तो वुचु सो वना तो ही एक बार जाइए आप देख लीजिए जो मैं जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं आप टेकीपुरा में जाओ लड़की छे वीकनेसेस एमएससी मैथमेटिक्स टॉपर एसआई टॉपर इन सोशल वेलफेयर एग्जाम्स एंड 5 एग्जाम उसने क्वालिफाई किए हैं और वो बेचारा उसके पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला वो सजाद सोबस बेन तरफ गुल्ज गिंडत तमसन मूज एसएस मिला वक्त रिलीफ आज मगर बगस गसे इंप्लीमेंट गसन ऑन ग्राउंड हम सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो कुपवारा के सबसे ज्यादा विक्टिम आई एम द विक्टिम सजाद गिनीनो इज द विक्टिम जिसने लगाया 89 से अभी तक वो तो बस उन्होंने तो हर वक्त कुर्सियों पे वो ऐश कर रहे हैं दैट उन्होंने करवाया सब कुछ ये चीज एंड वी आर द विक्टिम्स बट विक्टिम उसका ये विक्टिम को भी जो जब विक्टिम कोई बंदा होता है उसी को उसकी कदर होती है इसीलिए हमारा एक जो जब पार्लियामेंट इलेक्शन था या असेंबली इलेक्शन था हमारा ये भी हमारा एक मैनिफेस्टो में यही था जो इन्वेस्टिगेशन जो जितनी भी होती थी ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ये खाली उस बंदे पे क्या जो एफआईआर जो लगा हुआ है इंडिविजुअल बेस पर नहीं कि ऑन द होल फैमिली पर नहीं कि ऑन द होल रिलेटिव्स सर वर्डिक्ट आने पर सब सारे लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने दे वेलकम इट मगर अब सियासत भी आम हो चुकी है चाहे एक्टिंग गवर्नमेंट की बात करें या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अब इसमें जो है जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने डिसीजन दिया ठीक है वेलकम सारे करें लेकिन अब सियासत भी आम है क्या कहेंगे सियासत तो जो है वो आप देख सकते हो जब हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था फिर असेंबली इलेक्शन हमारा मैनिफेस्टो ये था और हमारी पार्टी जो प्रेसिडेंट था उन्होंने खुद ये केस फाइल किया हुआ है आप खुद देख सकते हो दैट स्टिल इन द कोर्ट क्या और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक कोई ये नहीं किया था किसी ने फाइल नहीं किया था किसी कोर्ट में वो नहीं गए तो वो करे वो तो करते आ रहे हैं आप खुद देख रहे हो वो खाली इन चीजों पे नहीं हर चीज पे कर रहे हैं मगर अगर आप देखो जो पनिशमेंट जो हमें 89 से अभी तक मिला हुआ है वो आज हमें कुछ रिलीफ मिला है थ्रू ऑनरेबल हाई कोर्ट और थ्रू हमारे प्रेसिडेंट जो हमारा लीडर जो हमारा गाइड जो जिस तरह उसने आगे की बात रखी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने हम वेलकम कर रहे हैं उस डिसीजन को अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल क्या एक्टिंग गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट चाहता है इसमें जो आज वो दावे नहीं कैसे दैट्स द पॉलिटिकल इज समथिंग डिफरेंट और वही तो है वही तो गुनाहगार है उन्होंने तो लगाया है हम पे ये चीजें They are the current government is responsible for each and everything. Whatever we face from 89 to till date. You know better than me. क्या क्यों आप हिस्ट्री देखा अगर हम हिस्ट्री पे बात करेंगे वही इम्पोज करने वाले थे ये लोग चीजें मैं आपको यही बता रहा हूँ 2016 की बात कर रहा हूँ लालपुरा लोला पुलिस स्टेशन जो नामावर पुलिस स्टेशन है वो 300 से ज्यादा एफआईआर वहां पे लगे हुए ओनली पॉलिटिकल मोटिवेटेड हमारे साथ हमारा एक सरपंच था वो वहां से भागा हुआ था वो श्रीनगर में बैठा था 1 महीने के लिए और क्यों उसको दूसरी पार्टी जो है उस पर इम्पोज वो एफआईआर करना चाहते थे उसको क्या जेल भेजना चाहते थे Sir, last question. Is there any doubt regarding the implementation of this honorable court? No, I don't think so. That now it's in the judiciary. Judiciary has already given the verdict. Now, I think that government will implement it. And मुझे कोई ऐसा कहीं पे ये नहीं लग रहा ये नहीं करेंगे वो. Thank you. Thank you.